दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष आज फिर आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के बाद लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सकारात्मक सोच, साहस और आपका आत्मविश्वास। ये तीनों चीज अगर आपके पास हैं तो आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और आत्मविश्वास और साहस की जननी सकारात्मक सोच को कहा गया है, यानी कि जैसे ही आपकी सकारात्मक सोच बढ़ेगी, आपका साहस और आपका मनोबल यानी आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा। और जैसे ही आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आपकी इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देती हैं। और जैसे ही आपकी इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा काम करती हैं, वैसे ही आप प्रसन्न रहते हैं, आप में साहस की बढ़ोतरी हो जाती है, आपकी कार्यकुशलता बढ़ जाती है, आप किसी भी काम को और बाकी स्थिति के मुकाबले बेहतर तरीके से कर पाते हो। क्योंकि इसके ढेर सारे परिणाम हैं। जिन लोगों ने अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ, अपने साहस के साथ और अपने आत्मविश्वास के साथ कार्य को आगे बढ़ाया, उन्होंने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त की और साथ ही साथ इवन मौत जैसी स्थिति को भी अपने पास से दूसरी तरफ को डाइवर्ट कर दिया, यानी कि घुमा दिया। इसका एक जीता जागता उदाहरण आप लोग जानते हैं, सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से बचा लिए। ठीक इसी तरह का एक एग्जाम्पल, ये एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत पहले समय में एक राजा के राज्य में एक ऐसा इंसान रहता था जो अपनी कार्यकुशलता के बेस पर बहुत ही अजूबे कर देता था, यानी कि वो ऐसे काम कर देता था जिन पर साधारण मानव विश्वास भी न करे। जब उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी तो राजा के कुछ दरबारियों ने उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा और उसको तथा उसके एक दोस्त को एक किसी केस में, एक मामले में फंसा दिया। जब उनको फंसा देने के बाद राजा ने उनको मौत की सजा सुनाई। जिस दिन उसको फांसी होने वाली थी, उस दिन उस इंसान ने अपने दोस्त के बारे में एक सकारात्मक सोच उत्पन्न की कि यार, मेरी वजह से आज मेरे दोस्त को भी फांसी लग जाएगी, जबकि इसका कोई दोष नहीं है, ये सिर्फ मेरे साथ था या ये सिर्फ मेरा दोस्त था, इस वजह से इसको सजा मिलेगी। उसके बारे में भला सोचने की वजह से उसको एक युक्ति सूझी और जब फांसी से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मुझे राजा से मिलना है। उसकी राजा से बैठक कराई गई और राजा को उसने कहा कि महाराज, मेरे पास एक ऐसी युक्ति है कि मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूं और आप इस पृथ्वी पर अकेले ऐसे राजा होंगे जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा रहेगा। राजा को उसकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा, ठीक है, मैं तेरी बात से सहमत हूं, तू मेरे घोड़े को उड़ना सिखा दे। तो उसने कहा, लेकिन महाराज, इसके लिए एक कंडीशन है। उसने कहा, राजा ने कहा, अच्छा बताइए आपकी कंडीशन क्या है। उसने कहा, महाराज, एक तो मुझे असिस्टेंट के रूप में मेरा दोस्त चाहिए और मुझे कम से कम 365 दिन आपके घोड़े को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और 2 से 3 घंटे प्रतिदिन ट्रेनिंग चलेगी और उस घोड़े की ट्रेनिंग के दौरान आपकी उपस्थिति अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि घोड़े का मालिक अगर होगा तो मुझे मेरा काम करने में ज्यादा सुविधा होगी। राजा उसकी इस बात को स्वीकार कर लेता है और कह देता है, ठीक है, आपको मैंने 365 दिन ट्रेनिंग के लिए दे दिए और आपका दोस्त आपका सहयोग भी करेगा। राजा ने उन दोनों की फांसी की सजा को टाल दिया। जब शाम को वो लोग वापस अपने रूम में आए तो उस इंसान का दोस्त बोला कि आपने ये क्या किया, सिर्फ हमारी इस मृत्यु को 1 साल तक टाल दिया। तो उस इंसान ने एक सकारात्मक सोच के साथ जवाब दिया कि आने वाले साल में मेरे पास कई सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, यानी कि कई सारे अवसर आएंगे। पहला अवसर यह आएगा कि 1 साल के अंदर 365 के 365 दिन राजा हमेशा फ्री नहीं हो सकता, तो यानी कि हमें 1 साल से ज्यादा का समय मिलेगा। दूसरा अवसर हमारे पास ये रहेगा कि राजा जो है वो मर भी सकता है। और तीसरी बात यह है
कि मैं भी 1 साल के अंदर मर सकता हूं, 1 साल के अंदर इस घोड़े की मृत्यु भी हो सकती है, और 1 साल के अंदर जब राजा मेरे साथ प्रतिदिन 2 से 3 घंटे गुजारेगा तो उसको यह भी हो सकता है कि मुझे एक षड्यंत्र में फंसा गया है, ये बात उसको पता चल जाए और वो हमें मुक्त कर दे। यानी कि उसने 6 से 7 ऐसे अवसरों को बताया अपने दोस्त को जो वास्तव में हो सकते थे। तो ये उसकी सकारात्मक सोच का परिणाम था। तो दोस्तों, हमें किसी भी मुसीबत, किसी भी दिक्कत या किसी भी परेशानी में घबराना नहीं चाहिए। सकारात्मक सोच से अपने आत्मविश्वास के साथ और साहस के साथ उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अश्वमेव अपने हर कार्य में विजयी भवेंगे। आपका हर काम, प्रत्येक काम बहुत अच्छे से चलेगा और आप प्रसिद्धि और उपलब्धि हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने पूरी वीडियो को देखा। जय हिंद, जय भारत, जय अध्यात्मता।